यहाँ आएगा x=36, x=9। सो प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो भैया उदाहरण 1 हमने यहाँ लिख लिया है, इसको हमें हल करना है। तो भैया इसको हल करते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको हटाते हैं। अब समझिए, तो इसको भैया लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर अब समझिए, बोला जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक लड़का जान है और एक जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे यानी गोलियाँ जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भैया दोनों ने 5-5 कंचे खो दिया, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब देखिए 5-5 कंचे खो दिया, अब जितने कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें पता तो है नहीं, तो मान लीजिए, माना जान के पास है ना कंचों की संख्या बराबर, भी हम मान लिया x कितना है सर, x है। हमें पता तो है नहीं, और जो चीज़ पता रहती है उसको हम x मानते हैं, ठीक है। माना जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या भैया कितनी हो जाएगी, बोलिए। तो इसके पास 45 माइनस x नहीं होगा सर, कैसे आ समझे नहीं आया, ठीक समझिए। जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे, समझिए। मान लीजिए, ठीक है, कोई दो लड़के हैं, ठीक है। एक मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, इन दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, ठीक है सर, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि राम के पास 15 कंचे हैं, तो श्याम के पास कितने कंचे हो गए भैया, आपको होगा ना कि 45 में से 15 घटा दीजिए, यानी कितना आएगा, बोलिए 30। तो श्याम के पास 30 कंचे होंगे ना, ठीक है सर। आया कैसे 30, हमने 45 में से 15 घटा दिया, ठीक है। उसे समझिए, यहाँ पर जान के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास कितने बचेंगे, बोलिए। टोटल 45 से 45 में से इनका वाला 8 घटा दीजिए, तो जीवंती का निकल जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। अब देखिए, अब फिर वो क्या करते हैं भैया, 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर सर, दूसरी पेन से लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5-5 कंचे खोने के बाद समझिए, अब 5-5 कंचे खो दिए भैया, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर जान के पास, ठीक है, बचे कंचों की संख्या। देखिए पहले कितना था भैया, x था सर, x था। अब उसने 5 सर खो दिए, यानी 5 घटा देंगे, समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 कंचे थे, आपने 5 कंचे खो दिया, तो 5 घटाएंगे ना भैया सर, वही सिंपल सी बात, हमें भी घटा दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर जीवंती के पास, जीवंती दोनों खोए हैं भैया, दोनों ने कंचे खोए हैं, तो दोनों में से घटाना पड़ेगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, बोलिए। उसके पास कितने थे, 45 माइनस x ऑलरेडी थे, है ना। उसने भी 5 कंचे खो दिया, तो कितना बचा, बोलिए। यहाँ बचेगा 40 माइनस x, कितना आएगा यहाँ पर सर, 40 माइनस x। आशा करते इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है कि अब जो कंचे बचे हैं इनका गुणनफल 124 है। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न बोल रहा था, प्रश्नानुसार क्या होगा यहाँ पर। अब जो कंचे बचे यानी x-5 ये जान के पास बचा है, जीवंती के पास कितना बचा है, 40 माइनस x, और इनका गुणनफल 124 है। इतनी बात क्लियर सर, बिल्कुल। अब देखिए इस x को पकड़िए, इन दोनों गुणा कराइए, x गुणा 40 में सर 40x पाएगा, है ना। x गुणा x में भैया x² हो गया। अब x की बारी खत्म, 5 को पकड़िए, इन दोनों गुणा करिए, 5 गुणा 40 में कितना होगा, 5 चौके 20, यानी माइनस का 200 आएगा, ठीक है सर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया ना पर, ठीक है।
और उसी प्रकार 5 गुणा कराएंगे इसमें, तो यहाँ पाएगा प्लस का 5x। सर प्लस क्यों पाया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सर, ठीक है। उधर बचा है 124, है ना, ठीक है सर। अब देखिए जो घट्टे जुड़े जोड़ लीजिए, ठीक। देखिए -x² अक्सर अकेला रहने दीजिए ना। ये कितना है बोलिए सर, ये 40x है, ये 5, ये हो गया 45x, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ माइनस का 200 है, ठीक है सर। इनको उधर ला लीजिए, इतना हो जाएगा बराबर 0, है ना, ठीक है सर। यहाँ होगा 45x माइनस, देखिए सेम साइन पे जुड़ जाता है, कितना आएगा बोलिए 4। अरे 200 में 124 जोड़िए तो 324 नहीं आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए यहाँ शुरू में माइनस आ गया ना, तो उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब भी शुरू में माइनस आ जाए ना, तो उसको कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ होगा x², यहाँ होगा माइनस का 45। देखिए माइनस कॉमन लेने पर अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। इतनी बात भैया आपने क्लास 6th 7th में सीख ली होगी बच्चों वाली, ठीक है। अब इसको उधर ले जाए भैया, तो होगा x² माइनस, इसको मतलब इस माइनस को ले जाए 0 के पास, तो ये अब 0 के पास जो भी जाता सर 0 ही हो जाता है। चाहे 0 के पास राजा जाए या फिर रंक, 0 से गुणा करते ही सारा 0 हो जाता है, ठीक। 0 में किसी संख्या से गुणा कीजिए, किसी संख्या से भाग करिए, मतलब 0 आएगा। 0 में आप चाहे, है ना, किसी से भाग कर लीजिए या फिर 0 में किसी से भी गुणा, आंसर हमेशा 0 ही आएगा दोनों में, ठीक है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है सर, समझिए। अब इनको सॉल्व करना, क्या करना भैया, इनको सॉल्व करना है सर। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो इनका करिए गुणनखंड। हमने कल की वीडियो में गुणनखंड करना सीखा है। अब देखिए दो संख्या में ढूंढना था जिसका गुणा करने में 324 है, उन्हीं को जोड़ने का टाइम 45 है, ठीक है। तब हमें भैया तो ऐसे तो पता हो नहीं हो, ऐसे तो पता नहीं हो पा रहा, ठीक है। 324 तोड़ लीजिए यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, ये है क्या बोलिए, ठीक है सही है ना। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काटिए भैया, 3 दूना 6 सर, बिल्कुल 3 दूना 6 पाएगा, और 2 उधर गया, 3 7 21, ठीक सर, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 9 बार जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटिए सर, कट गया, ठीक है। देखिए गुणा करिए, 2 दूना 4, 3 12, बढ़ते 36, 36 नवैया कितना होता है 324 होगा, 36 नवैया 324, और 36 में 36 में 9 जोड़िए 45 से आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यहाँ 36 + 9, क्योंकि 36 नवैया पाता है 324, और 36 में 9 जोड़ेंगे 45 ही आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी आप, ठीक है, डायरेक्ट ना ढूंढ पाए, ठीक है, तो आपको इसे तोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो होगा x² माइनस 36x पाएगा, यहाँ माइनस 9x पाएगा, प्लस 324 पाएगा, है ना, ठीक है। तो लीजिए कॉमन भैया सर, इन दोनों कॉमन भैया x है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, इन दोनों कॉमन भैया 9 है, देखिए हम माइनस ना, तो माइनस भी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 36 ही बचेगा, क्योंकि 36 में होता है ना 2 324 बराबर 0, तो होगा x माइनस 36, दूसरे में होगा x माइनस 9, है ना, ठीक है। अब देखिए एक बार x माइनस 36 को 0 के बराबर, और एक बार भैया x माइनस 9 को 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ आएगा x बराबर 36, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ आएगा x बराबर 9, देखिए x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x वैल्यू कितना है, 36 आया और 9 आया ना, ठीक है। अब लिख देंगे इसका लास्ट में, सर कैसे लिखेंगे समझिए, तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 2 आई, एक तो 36 आई है, एक 9 आई, है ना। हमने x क्या माना था, हमने x माना था कंजोग संख्या, ठीक है, जान के पास कंजों की संख्या, तो भैया लिखते हैं इसको, है ना, लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझिए, दूसरा मार्कर यूज करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, यदि देखिए x की 2 वैल्यू आई, ठीक है, तो यदि x बराबर 36 हो तो, क्लियर यहाँ पर हो तो, तब जान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर जान के पास कंचों की संख्या, बोलिए कंचों की संख्या को हमने क्या माना था सर, x माना था। x कितना सर 36 लिया हमने, कितना आएगा यहाँ पर 36, है ना। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए
उसका था 45 माइनस एक्स था ना, इसके पास कितना था 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 कर लीजिए भैया, कितना आएगा बोलिए 9, तो 9 आएगा। ठीक है सर, क्लियर है बिल्कुल। तो अगर जान के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है, ये तो पहला केस था। यदि हम x से बराबर 9 लें, क्या लें यहाँ पर 9, क्योंकि दूसरा 9 भी तो आया था ना आप, है ना, 9 भी तो आया था, इसको भी लेना पड़ेगा, है ना, दोनों प्लस है, दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, हो तो अगर ये होगा तो क्या होगा, तब लिखेंगे यहाँ पर जान के पास कंचों की संख्या बराबर, हमने x माना था, x इस बार 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो था यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, उसके पास होगी 45 माइनस 9 यानी 36। ठीक है सर, ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 केस बन रहे हैं ना, अगर x हम 36 लेंगे तो जान के पास 36 और जीवंती के पास 9 होंगे। यदि हम x 9 लेंगे तो जान के पास 9 और जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको भैया आ गया होगा। अब करते हैं, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में 2 पार्ट दिए गए थे, अब करते हैं उसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है सर, ठीक है करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट दिया इसका, देखिए दूसरा पार्ट दिया है, बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। निर्मित करना मतलब बनाना। ठीक है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, दोस्तों देखिए आसान है, बस लिखा लंबा है। ठीक समझिए, इसको हल करते हैं। तो भैया हल करते हैं। भैया देखिए एक उद्योग है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, हमें खिलौने की संख्या नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना एक दिन में निर्माण मतलब बनाना। ठीक है, कि कितना बना रहा है खिलौना। ठीक, निर्माण किए गए है ना खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x। हमें पता तो है ना भैया कितना बना रहा है, सर मान लेंगे x। ठीक है, तो था है ना प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, उन्होंने बोला है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दीजिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा बोलिए, वह इसका आ जाएगा लागत, कि एक खिलौने का मूल्य इतना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? उन्होंने बोला था ना कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब अगर खिलौनों की संख्या x है तो उसका प्राइस कितना होगा, उसका मूल्य कितना होगा, 55 में से x घटा दीजिए, वही इसका प्राइस हो जाएगा, है ना। देखिए एक दिन देखा गया कि कुल निर्माण लागत इतना है, समझिए लिखेंगे यहाँ पर कुल निर्माण लागत कितना भैया, सर 750 रुपया है। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल, है ना। अब देखिए एक आया कैसे होगा, समझिए ये 750 आया कैसे होगा। देखिए खिलौनों की संख्या x है और उनका भैया प्राइस कितना है 55 माइनस x है, इनका गुणा करे होंगे तो ही तो आएगा ना भैया 750। क्लियर है सर? क्लियर है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। भैया खिलौने की संख्या x है, उनका भैया प्राइस इतना है, तो संख्या में खिलौने का प्राइस का गुणा करें तो इतना आएगा ना। समझिए जैसे एक टॉफ़ी है 2 रुपये, ठीक है, और हमने, ठीक है, एक टॉफ़ी है 2 रुपये की, हमने 10 टॉफ़ी बेचा तो कुल कितना पैसा आएगा, कहोगे ना 2 गुणा 10 यानी 20 आएगा ना। तो इसे समझिए एक खिलौने का मूल्य कितना, x रुपया,
और उसका प्राइस कितना है सर, इतना है ना। सॉरी, जो खिलौनों की संख्या x है उसका प्राइस इतना है, तो इनका गुणा करेंगे तो इतना आएगा ना। सिंपल फंडा है यहाँ पर। इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ आएगा 55x, यहाँ आएगा भैया x² है ना, क्योंकि अंदर गुणा हो रहा है, बराबर 750। इनको लाइए है ना, तो होगा 55x माइनस x² - 750 है ना। इनको सही फॉर्म में लिखिए, पहले x² वाला, फिर ये 55x, फिर ये -750। देखिए शुरू में माइनस है, ले लीजिए कॉमन भैया, अंदर के चिन्ह सर बदल जाएंगे है ना। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर चिन्ह बदल जाता है। अब इस माइनस को भेज दीजिए जीरो के बट्टे में ना, क्योंकि इधर सट्टा उधर जाएगा बट्टा। अब जीरो का बट्टा कुछ भी लाइए फिर भैया जीरो हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही, ठीक है। अब देखिए करना इनका गुणनखंड, तो दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पे इतना आता हो, उन्हीं को जोड़ने के टाइम इतना आता हो। भैया इसे तो याद तो आ नहीं रहा, ठीक है। 750 तोड़ लीजिए यहाँ पर। देखिए 5 पहले काट दिए, कट जाएगा, ठीक है। तो इतनी बार करेगा ना, 5 काट दिए इतनी बार कटेगा, 5 काटिए इतनी बार कटेगा, 3 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिए, ठीक है। अब इसी में आपको जोड़ा बनाना है कि गुणा करने पर भैया इतना आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने का टाइम बताना है ना। तब अगर हम, ठीक है, 5 तिहाई 15 दूना 30 ये हो गया, और 55 25, अगर हम 30 × 25 करेंगे तो भैया हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। अगर 30 + 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55, ठीक है। तो जोड़ा यहाँ से मिल गया है ना, थोड़ा सोचना पड़ता भी है ना, समझिए। तो होगा x² माइनस, ठीक है, यहाँ क्या होगा भैया 30 + 25 बाहर x + 750, देखोगा x² माइनस, बोलिए कितना होगा यहाँ पर 30x होगा माइनस 25x होगा प्लस 750, ठीक है सर, ठीक है। लीजिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन भैया x है, तो यहाँ बचेगा x - 30। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलिए, देखिए पहले तो माइनस आएगा और दोनों में 25 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x - 30, ठीक है सर, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में बोलिए भैया क्या आएगा सर, यहाँ पर x - 30 आएगा ना, दूसरे में x - 25 आएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक बात तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है भैया सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक, देखिए अब इसको x वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, एक बार x - 30 को 0 के बराबर, एक बार यहाँ पर x - 25 को 0 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत सर नहीं। तो यहाँ आएगा x = 30, यहाँ आएगा x = 25, ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ भी x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमसे भी ये पूछा था, क्या सर पूछा था क्वेश्चन में कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर है ना, तो निर्माण किए गए है ना, निर्माण सो दिख रहा है बिल्कुल, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो गया यहाँ पर बोलिए, या तो भैया 30 होगी या फिर 25, ठीक है। ये दोनों केस बन सकते हैं, है ना। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम प्रश्न 2 ही करेंगे क्योंकि यही बहुत लंबे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।